नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर अपडेट के बारे में जो सीबीएसई ने हाल ही में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि जो सीबीएसई है ना उसने अपना 9th क्लास का सिलेबस, 9th क्लास का जो पैटर्न होता है या फिर सिलेबस होता है उसने उसको चेंज कर दिया है ना। सारे सब्जेक्ट का चेंज किया है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो जो बच्चे क्लास 8th में हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 8th एग्ज़ाम चल रहे हैं। वो बच्चे 8th वाले 9th में जाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग ना अपने बड़े भैया या फिर जो भी सीनियर्स होंगे है ना, उनसे आप उनकी NCERT मत लीजिएगा। ओल्ड NCERT इज़ नॉट अलाउड। ओल्ड NCERT नहीं लेनी है। अप्रैल के महीने में NCERT नई बुक लॉन्च करेगा तो आपको उसको लेना है। भूल कर भी ओल्ड NCERT को आप लोग परचेज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैथ्स की अपडेट देखते हैं। मैथ्स में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले चैप्टर कितने थे मैथमेटिक्स में? 9th क्लास में 12 थे। अभी कितने हो गए हैं? 15। 3 चैप्टर को यहाँ बढ़ाया गया है, ठीक है। 3 चैप्टर को बढ़ाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना है, मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप लोग जो चीज़ें हायर क्लास में पढ़ोगे उसका क्रक्स पार्ट आप कहाँ पढ़ सकते हो? 9th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इंस्टीड एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द सब्जेक्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट को क्लास 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है। और कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 10 के हैं, 11 के हैं और कहीं कहीं पे क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उसको भी क्लास 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपका पहला चैप्टर होता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये भी क्लास 10th का चैप्टर है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। और जीपी है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ही पार्ट है। बच्चे पहले एपी को 10th में पढ़ते थे, जीपी को 11th में पढ़ते थे। अब एपी और जीपी को आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या चेंजेस हुए हैं? चेंजेस ये हो कि जो पहले पॉलिनोमियल था, जो एक ही टॉपिक था, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, ताकि आप उसके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या किया NCERT ने? NCERT हैज़ इंट्रोड्यूस अ 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम इन मैथमेटिक्स। 2 लेवल का असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है मैथमेटिक्स में। पहला प्रोफिशिएंसी लेवल, इसको आप लोग बेसिक समझ सकते हैं, और ये एडवांस लेवल है, जिससे 10th में होता था बेसिक और एडवांस। तो प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होगा? ये जैसे बेसिक मैथमेटिक्स होगी, ये मैंडेटरी होगी सभी के लिए, है ना। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, सबके लिए कंपलसरी होगा। लेकिन जो एडवांस होगा ये ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल उसके लिए होगा जिस बच्चे को इन फ्यूचर में मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट को परस्यू करना है, तो उसके लिए एडवांस क्या है? ऑप्शनल है। लेकिन जो प्रोफिशिएंसी है वो क्या है? कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ और यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला कट हो गया है। हीरोन्स फार्मूला को यहाँ पे डिलीशन देखने को यहाँ पे मिला हुआ है हमको। तो ये हमारे पास ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जीपी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पुरानी किताबें नहीं लेना है, नई किताबें आपको अप्रैल के मंथ में मार्केट में आ जाएंगी तो उसको ले लीजिएगा। तो ये चैप्टर्स अच्छे हैं, ये चैप्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इनको समझते हैं तो आपको आगे चल के जो सीनियर क्लासेस होगी उसमें उतना आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि आपने पहले से यहाँ पे पढ़ रखा होगा, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छे चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे समझेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे साइंस में क्या क्या चीज़ मेजर अपडेट देखने को मिले हैं उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।